हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। रेंजर्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। हैप्पी मिस्टेक, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। गेम सेट मैच, एज अबो एज बिलो, सेकंड चांस, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए। डिस्कनेक्ट थ्रू, बॉटम में यहाँ पे योर नेक्स्ट मूव। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। ट्रू मैसेज दीजिए, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। बिग मिस्टेक, हैप्पी मिस्टेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गेम सेट मैच, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एज अबो सो सो बिलो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड चांस, सेवन ऑफ वैंड्स, डिस्कनेक्ट, क्वीन ऑफ वैंड्स, थ्रू, फोर ऑफ वैंड्स। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। म्यूचुअल एनर्जीज, यस, म्यूचुअल एनर्जीज में है। यस, मैं आप दोनों ही मिराकल का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। मैजिशियन है यहाँ पे, तो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स को बताता है मैजिशियन। तो इस वक्त आप दोनों के एनर्जीज में है कि आपके इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम खेला गया है, आपके पर्सन है आपके साथ, आपके पर्सन को म्यूचुअली आप दोनों के एनर्जीज है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है और शायद ये कभी वापस आना नहीं चाहते। और आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, जो धोखा दिया है, जो माइंड गेम खेला आपके इमोशंस के साथ खेलकर, ये पर्सन जो आपको डिस्टेंस देकर, आपको ब्रेकअप देकर जा चुके हैं, इस एनर्जीज को आप कभी माफ़ नहीं करोगे। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दे रहे हो और ऐसी एनर्जीज को तो कोई कभी माफ़ नहीं कर सकता, तो आप क्यों करोगे, ठीक है। तो करंट में आप दोनों एक दूसरे से बस इसी वजह से डिसकनेक्ट हो, बात नहीं कर रहे हो कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी जो कि स्ट्रांग है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। और इस थर्ड पार्टी को निकलना मतलब अगर आपके पर्सन को वहां से आना है तो ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। और अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे फिर से पहले जैसे, तो ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। इस वक्त आप दोनों ही इस रिश्ते में मिरेकल का इंतजार कर रहे हो कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। आप दोनों जैसे चाहते थे इस रिश्ते में, शादी, प्यार, ये प्यार, एक दूसरे के लिए केयर, ये सब कुछ आप दोनों को ही चाहिए, लेकिन ये होगा कि नहीं आप दोनों को ही नहीं पता, ठीक है। तो आप दोनों के लिए करंट में ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर है, ठीक है। ये म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों की। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, योर नेक्स्ट मूव बॉटम में है। ये लिटरली इंतजार कर रहे आपके साइड से नेक्स्ट मूव का, नेक्स्ट एक्शन का, कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गेम खेला है, गेम सेट मैच की एनर्जीज है। इन्होंने जो माइंड गेम खेला है, उस माइंड गेम की वजह से आपके पर्सन की खुद की जिंदगी खराब हुई है, खुद बहुत ज्यादा। जैसे कि इनका बैड लक स्टार्ट हुआ जब ये पर्सन आपसे दूर चले गए, फाइनेंशियली लॉस हुआ, बिजनेस खराब हुआ, करियर में कुछ भी अच्छा नहीं, इवन सेल्फ लव भी नहीं। अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है। घर में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा बड़ी, घर में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ी। ट्रस्ट इश्यूज सबके एक दूसरे से ट्रस्ट इश्यूज बढ़े, एनवायरमेंट नेगेटिव बना और आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते चले गए, ठीक है। आपसे दूर जाने की सजा तो इनको मिल ही चुकी है। सबसे बड़ी मिस्टेक इस पर्सन ने करी आपको धोखा देकर, ठीक है। अब ये मिस्टेक हुई तो है, अब ये चाहते हैं फिर से हैप्पी मिस्टेक करना, मतलब आपकी जिंदगी में फिर से वापस आने के लिए आपकी पर्सन अब रेडी है। और ये मतलब गए थे गलती कर कर, लेकिन वापस आने के बाद इनको ये गलती खुशी देगी, ठीक है।
वापस आने के बाद इनके घर वालों को जो लगता है कि अगर ये आपको छोड़कर गए तो थे, ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लिया था, लेकिन अब ये पर्सन अगर आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि इनको आपके पास वापस आना नहीं चाहिए, ठीक है। हैप्पी मिस्टेक की एनर्जीज बताते हैं कि आपके पर्सन फिर भी खुश है कि भले मिस्टेक हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक इनको करनी ही करनी है। लेकिन कब? जब तक कि आपका नेक्स्ट मूव नहीं आता, आपके पर्सन आपसे बात कर ही नहीं सकते, इनके अंदर उतनी डेयरिंग तो नहीं है। एक बार आपके साइड से कुछ छोटा मोटा एक्शन चला जाता है, ये पर्सन 100% आपके साथ इस रिश्ते में पहले जैसे आने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप ऐसा करोगे ऐसा इनको लगता नहीं है। जैसे बताया कि आपका इनके ऊपर ट्रस्ट करना किसी मिरेकल से कम नहीं है, और एक बार धोखा देने के बाद कौन ट्रस्ट करेगा, ठीक है। एक बार विश्वास टूट जाता है तो चाहे कितनी भी कोशिश करे उस विश्वास को फिर से जीतना नामुमकिन जैसे होता है, ठीक है। एज एबो सो बिलो, आपके पर्सन सिर्फ आगे का सोच रहे, फ्यूचर का सोच रहे हैं, और पीछे की सारी बातों को आपके पर्सन रिमूव करने के बारे में प्लानिंग बना रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, इन्होंने भी आपके लिए सब कुछ किया है जो आपने इनके लिए किया था, लेकिन इनकी एक गलती की वजह से सब कुछ बिखर गया है, ठीक है। ये नाराज है कि इतना प्यार करने के बावजूद इनको अपने ही प्यार के लिए इतना तरसना पड़ रहा है, और इस एनर्जीज के बाद पता नहीं आपके साइड से इनको सेकंड चांस मिलेगा भी कि नहीं, पता नहीं। अब आप इनके साथ कितना प्रैक्टिकल बिहेवियर करोगे, आप इनको कितना इग्नोर करोगे, आप कितना हर्ट हो चुके हो, आप इस पर्सन को अब सुनना पसंद करोगे भी कि नहीं, इनको कुछ नहीं पता, ठीक है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज बताती है कि अगर फाइनली आप तक आकर पहुंच भी जाते हैं, आपके सामने आकर खड़े भी हो जाते हैं, इवन आपसे रीयूनियन के लिए बात भी करने लगते हैं, आप जो जो इनको बोलोगे, जो जो ब्लेम करोगे, आपके पर्सन सुन सुनकर जैसे कि वहीं पे खड़े खड़े ही इनकी जान चली जाएगी। इतने एनर्जीज नेगेटिव दोगे आप, इनको बुरा लगता है इस बात का कि इनकी गलतियां आप इनको अपनी जबान से फिर से गिनाओगे, ये इनको सुननी नहीं है, ठीक है। डिस्कनेक्ट है, यही एक एनर्जी है जो आपके पर्सन को आपसे दूर रख रही है। इनको ये सब कुछ फेस करने से डर लग रहा है, ठीक है। ऊपर से आपका रूड बिहेवियर, आपको जो इस पर्सन ने इतना नफरत करने के लिए मजबूर किया इनसे, जो आप एक कब्ज के एनर्जीज में थे, आपको आपके पर्सन ने एक नेगेटिव एनर्जीज में डाल दिया, एक सख्त पर्सन बना लिया। अब ऐसे पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है हर्ट से, अब ऐसे पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के रोने धोने से, और ना ही अब ये पर्सन हर्ट होता है किसी के गलत बिहेवियर से, गलत टॉक से, नेगेटिव बिहेवियर से, रूड एनर्जी से। अब आपको हर्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप इतने रूड बन गए, पर्सन को अब देखना भी बंद कर चुके हो, तो आपके पर्सन बस सोच ही रहे हैं कि आपको फिर से पहले जैसा प्यार करने के लिए मजबूर कैसे किया जाए। आप तो इनसे कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो चुके हो, अब पहले जैसा कनेक्शन आप में नहीं है, और शायद कभी बन भी नहीं सकता। ये डर आपके पर्सन को करंट पे सता रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश हो रही है आपके बिना जीने की इस नेगेटिव एनवायरनमेंट ने। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में जैसे कि आप देख पाओगे, एक पथरीली जगह पे ये फूल जैसे खिलने की कोशिश कर रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन के लिए यही पथरीली जमीन है, इनका ये घर, इनका ये जो थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पर भी आपके पर्सन के लिए पथरीली जमीन ही है, थर्ड पार्टी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी खुशी सिर्फ आप हो, आपसे शादी है, आपके साथ लॉन्ग लाइफ तक रिलेशनशिप है। अगर ये नहीं हुआ तो आपके पर्सन जिंदगी भर इन खुशियों के लिए तरसते रहेंगे, ठीक है। इनको सेलिब्रेशन चाहिए, इनको रियूनियन चाहिए, इनको आपके साथ सेकंड चांस चाहिए। ये जो भी एनर्जीज आपके पर्सन को लगता है कि शायद ही आप फिर कभी इस पर्सन को पहले जैसे प्यार के साथ देख पाओगे, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद ही आप इनको फिर कभी सेकंड चांस दोगे, और ये दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल से प्रे कर रहे हैं, ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप इनको एक सेकंड चांस दे दो। आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा इस पर्सन को अगर आप सच में इनसे इस रूड एनर्जी से प्यार कर पाते हो तो, ठीक है। ये इम्पॉसिबल जैसी बात इनको करंट में लग रही है, लेकिन ये पर्सन जी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके साइड से नेक्स्ट मूव का, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि 100% इस रिश्ते में स्पिरिचुअल एनर्जीज आप दोनों की बढ़ रही है, और यूनिट और डिवाइन एंजल्स आप दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है, ठीक है। आप दोनों के अंदर जो एक दूसरे के लिए इतनी मिसिंग एनर्जीज बढ़ रही है, और डर भी लग रहा है, ठीक है, इसी वजह से है, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ जाए, ठीक है। आप भी इस पर्सन को जो इग्नोर कर रहे हो, आपने अपना माइंडसेट खुद बना लिया कि ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। तो एंजल्स आपको भी समझाना चाहते हैं कि ये आप ही का प्यार है, और अगर ये आपके पास लौट रहा है तो ये सिर्फ आपका था, इसलिए लौट रहा है। जो चीज़ आपकी है, जो प्यार आपका है, उसे कभी भी हमेशा के लिए दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे।
ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? ये आपको कहना चाहते हैं ये सेपरेशन है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, अब बहुत जल्दी आप दोनों का सेपरेशन खत्म होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये रोमांटिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे, आपके साथ फिर से पहले जैसा एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, पहले जैसे एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने जो आज तक आपसे इतने झूठ बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी झूठ है, आपको लगता है कि हर बार आपसे झूठी बोलते हैं, तो ये झूठ भी इसीलिए थे ताकि आप इस पर्सन को, अगर ये सच बताएंगे तो आप इस पर्सन से वैसे भी बात करने वाले नहीं थे, तो कुछ बातों के लिए आपके पर्सन ने आपसे अटैचमेंट के लिए, आपसे कांटेक्ट के लिए आपके पर्सन ने कुछ झूठ भी बोले आपसे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो सारे झूठ आपके पर्सन आपके सामने कबूल करेंगे और सच आपको बताएंगे, और फिर से न्यू लव, न्यू तरह से आपके पर्सन सब कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे आप ही के साथ। ठीक है, या आपके अंदर फिर से पहले जैसा प्यार जगाना चाहते हैं और सब कुछ नए तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। या आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपको यही कहना चाहते हैं। तो ये जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, गॉड यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त एंजल्स क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से, इस वक्त एंजल्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? एंजल्स आपको कह रहे हैं कि काइंड योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपने अपने सोलमेट के बारे में, आपने अपने इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ उम्मीदें रखी थी, लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट उसके ऑपोजिट है, और एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपके सोलमेट ही है, लेकिन आपने जिसे सोच कर रखा था ये वैसे कभी भी नहीं थे और ना ही ये कभी बन पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके हैं और आप इसे प्यार करते हैं। तो आपको ओपन माइंड रखना है। ठीक है, अपनी कंडीशंस पर टिके मत रहो कि मैंने यही बोला था और मुझे ऐसा ही चाहिए था और ये पर्सन ऐसा नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये आप ही के सोलमेट है, बस ये पर्सन आपने जिससे सोचा था वैसे नहीं है, तो आपको ये जैसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। कोडिपेंडेंसी हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी, आप दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल था, एडिक्टेड हो चुके थे, सेक्सुअल एडिक्शन ज़्यादा था। इवन जैसे कि होता है ना, एक दूसरे से मिलकर जाते भी थे आप, फिर भी घर जाने के बाद 10 बार कॉल, 10 बार मैसेजेस, 10 बार कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल, बहुत ज़्यादा केयर, खाना पीना एंड ऑल, मतलब दिन में पल पल एक दूसरे से शेयर किया जाता था, और कुछ टाइम में अगर एक दूसरे को रिप्लाई नहीं आता था तो डर लगने लगता था। मतलब कि पता नहीं, अगर ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको लगता था कि पता नहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा। इवन आपके पर्सन की एनर्जीज में भी यही था कि अगर आप इनको कुछ टाइम रिप्लाई नहीं करते तो इनको भी लगता था कि पता नहीं आप भी किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एक दूसरे को खोने का इतना डर आप दोनों के अंदर बढ़ चुका था, जिस वजह से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि एंजल्स कभी भी नहीं चाहेंगे, यूनिवर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक दूसरे से, मतलब जान एक दूसरे के अंदर अटकी हो। ठीक है, कि ये नहीं तो मैं मर जाऊंगी और ये नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आपकी जान कभी भी किसी और के अंदर अटके रहे, ऐसे कभी भी एंजल्स होने नहीं दे सकते। ठीक है, तो को डिपेंडेंसी को भी हटाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, और अब वो टाइम आ चुका है। अब ये करंट एनर्जीज में आप दोनों में ये सिचुएशन आ चुकी है कि आप दोनों अब एक दूसरे के बिना जी रहे हो, अच्छे से संभाल भी लिया है। इवन आप अपने अपने लाइफ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और अब ये कोडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, और इसी वजह से अब टाइम है फिर से एक दूसरे को जानने का और फिर से नए तरह से सब कुछ स्टार्ट करने का। ठीक है, कोडिपेंडेंसी खत्म, तो रियूनियन का टाइम आ चुका है, ये करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल करना बंद कर दीजिए, अपने हिसाब से चेंज करना बंद कर दीजिए सिचुएशन को, अपने हिसाब से आपके पर्सन को हैंडल करना बंद कर दीजिए, और इनको कुछ सुझाव देना भी बंद कर दीजिए। ठीक है, इनको इनके डिसीजन खुद लेने दीजिए, इनको जो भी करना है। आप अपना सोचो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपका दिल करे तो आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, अगर आपका दिल करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा एफर्ट्स, मत लगाओ। ठीक है, बस आप इस पर्सन को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए, सिचुएशन वैसी ही बनेगी जैसे आपके लिए सही होगी। ठीक है, इस रिश्ते में 100% सब कुछ हीलिंग होगा, बस करंट एनर्जीज में आप दोनों को लेट गो करने की जरूरत है। आपके पर्सन ने तो एनर्जीज में है कि इनको डर लगता है आपसे बात करने का, लेकिन जैसे ही आप लेट गो कर देते हो, आप सरेंडर कर देते हो, 100% इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके पास आने का। ठीक है, इनको भी आपके अंदर ही इग्नोरेंस नहीं प्यार फील होने लगेगा। ठीक है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो ये यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।